हेलो गाइस, तो स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल बोर्ड स्टूडेंट क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु। और उसके हम लोग आज महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं और चालू करते हैं। तो इस चैप्टर से दोस्तों केवल और केवल पिछले 10 साल में लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न जो पूछे गए वो हम लोग अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या है। कवि जो है दोस्तों रेजन मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते हैं। और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया दोस्तों। जो कवि है हमारे दोस्तों रेजन मारिया रिल्के, वो कैसा सूचक देते हैं वो पूछा है दोस्तों। तो आंसर है दोस्तों, जो कवि की कृष्ण दृष्टि के गोलों का नर्म सकर का पर विश्राम देखे सुख देते हैं। मतलब क्या है दोस्तों कि किरण मारिया रिल्के जो ये कृपा दृष्टि से दोस्तों उनके ये गालों के नर्म साक्ष ये जो नम सया है पर विश्राम करती थी, और जिससे उन्हें जो है दोस्तों ऐसा सुख मिलता था जैसे दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख प्राप्त होता है। मतलब है दोस्तों कि जो कंवर रानी मिलके दोस्तों जो भक्त कवि हैं, वो उनका मानना है दोस्तों कि जो भगवान के तो जो भक्त हैं, भक्त के भगवान भी एकाकी निरूपाय है। जो कवि भगवान की कृपा की दृष्टि से आया है। मतलब कवि जो के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब भगवान को सुख मिलता है। अर्थात दोस्तों भगवान जो भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्ति रूपी का पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं दोस्तों क्या पूछता है कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों। ये क्वेश्चन 2015 में 2022 में पूछा गया था। तो शानदार लबादा भगवान का गिर जाएगा क्योंकि भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है, ऐसा उनका मानना था। मतलब कहते हैं दोस्तों मेरे बिना तुम प्रभु कविता के अनुसार दोस्तों शानदार लबादा यानी कि जो लबादा का मतलब दोस्तों क्या है, तो कपड़ा मतलब भगवान का गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व ही नहीं है रहेगा। और भक्त स्वयं को प्रभु पादुका मतलब चरणों के चप्पल मानता है, और जो उसके बिना प्रभु के चरणों को छाल पड़ जाएंगे और वे भटकेंगे। कौन? तो दोस्तों भक्तगण और प्रभु भी। तो मैं इसके अनुसार दोस्तों जो था वो इस टाइप का कुछ शॉर्ट फॉर्म में आंसर था दोस्तों। इस पर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है कि कवि रेनर मारिया रिल्के अपने जलपात्र और मंदिर क्यों कहते हैं। अपने को जल जो है दोस्तों कवि रेनर मारिया के अपने को जलपात्र और ये मदिरा क्यों कहते हैं दोस्तों। और लिखें, इसको लिखना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2014 में 2017 में 2023 में पूछा है दोस्तों। तो इसको मैं 100% कह सकता हूँ, 99.9% 2026 में आपको देखने को मिलेगा ये सवाल। तो कहते हैं दोस्तों कवि स्वयं को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे भगवान के अस्तित्व का आधार है। और कवि स्वयं को भगवान का जलपात्र और मदिरा कहते हैं क्योंकि उनके बिना दोस्तों भगवान का अस्तित्व नहीं रहेगा। और यदि वे टूटकर बिखर जाएंगे या सूख जाएंगे या स्वादहीन हो जाएंगे तो भगवान का मतलब जो अस्तित्व है वो खो देंगे दोस्तों। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है। फोर कहता है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच जो संबंध का प्रकाश डालना दोस्तों। और ये क्वेश्चन 2012 और 2024 में पूछा गया। तो हो सकता है इस चैप्टर से भी एक ये दोनों तीन मतलब इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते दोस्तों भक्त और भगवान के बीच जो संबंध अनुशासित है दोस्तों वो है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता भक्त और भगवान के बीच अन्योन्यसित संबंध को दर्शाती है। और भगवान अपने भक्त की भक्ति पर निर्भर होते हैं, और भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व या उसकी महिमा और उनका पहचान अधूरी है दोस्तों। किसके बिना? तो भगवान के बिना। और ऐसा कौन कहते हैं दोस्तों? तो कवि रेनर मारिया रिल्के। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आएगा। और नहीं समझ तो थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं दोस्तों कि जो मेरे बिना तुम प्रभु है दोस्तों वो कविता में भक्त और भगवान के बीच घनिष्ठता वर्णन पर किया गया है दोस्तों। जो भक्त का अस्तित्व के बिना भगवान का निरादर है, और भक्त का जलपात्र और भगवान का मदिरा का आनंद भक्त के बिना ये गृहविहीन बोल सकते हैं दोस्तों, गृहविहीन निर्वासित होंगे। क्योंकि भक्त के आधार है और जो ईश्वर का आराध्य देव है। जो भक्त है दोस्तों वो आधार है और ईश्वर आराध्य देव है। आई होप कि अब तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है दोस्तों। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है। कहता है दोस्तों कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य क्या है। और ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। तो कविता का प्रतिपाद्य भक्त और भगवान के बीच अटूट संबंध को उजागर करना है। मतलब है दोस्तों कि कविता का मुख्य संदेश भक्त और भगवान के बीच अटूट और अनैश्रित संबंध को उजागर करना है। और यह बताती है कि दोस्तों भगवान का महानता और अस्तित्व भक्त की भक्ति और आस्था पर निर्भर करता है।
मतलब है दोस्तों कि जो मेरे बिना तुम प्रभु दोस्तों शीर्षक कविता का जो रचनाकार रेनर मारिया रिल्के हैं, वो कहते हैं दोस्तों भगवान और ये भक्त और भगवान के जो बीच का आश्रय है दोस्तों, वो संबंध को स्थापित करना और ईश्वर के साथ दोस्तों भक्त का महत्व यह को प्रतिपादित करना ही इस कविता का प्रतिपाद्य है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया हो दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इस चैप्टर से इतने ही सवाल पूछा है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।